मिल्ली डाइजेस्ट में खुश आमदीद। भारतीय सिनेमा में खासकर ST तबके पर फिल्में काफ़ी कम बनती हैं। ये सारे किरदार स्क्रीन से तकरीबन गायब ही रहते हैं। हाल ही में 2 नवंबर को अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई फिल्म जय भीम। ये फिल्म 1993 के एक घटना पर बनी है, जहां पुलिस आदिवासियों को जबरन उठा ले जाती है, इन पर जुल्म व सितम की इंतहा करती है, जिन्हें देखने पर आप भी घबरा जाएंगे। इन्हें ऐसा जुर्म कबूल करने को कहती है, इन्होंने किया ही नहीं। वकील चंद्रू, जिनका किरदार सुपरस्टार सूर्या ने निभाया है, वकील चंद्रू वो सच लोगों के सामने लाते हैं, लिहाजा ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने बाकायदा फिल्म की टीम को खत लिखकर इसकी तारीफ की है। फिल्मी दुनिया से सियासतदान बने कमल हसन ने भी इस फिल्म की तारीफ की है, लेकिन तमिलनाडु के BJP लीडर अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्वीट किया कि ये फिल्म जय भीम पर फौरी बैन लगाने की मांग कर दी है। तमिलनाडु में 20% आबादी दलितों की है, जहां तमिलनाडु की सियासत दलितों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्मी दुनिया में दलितों का किरदार ना के बराबर है। आप देखिए जय भीम का ट्रेलर। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो। चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है, और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। राजा कन्ना, मौसुकुट्टी और ईडुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? कबूल कर। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। वो जेवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये केस नहीं, एक स्कैंडल है। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को CBI को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है? पुलिस बता इस तो सच रही के है। पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें CBI इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। CM तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर। बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है। पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। हाँ? गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूं उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। दैट्स ऑल।